नमस्कार, जीना सीखो के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर जयनारायण। आज हम जिस पंचकर्मा थेरेपी की बात करेंगे, अगेन वो केरलीय पंचकर्मा पद्धति से आई हुई एक थेरेपी है। लोकलाइज थेरेपी है, यानी कि एक स्थान विशेष पे हम वो थेरेपी करते हैं और उसमें रोगी को इंस्टेंट रिलीफ मिलता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जानू पिचू की। तो पिचू के लिए अगेन हमें जो सामग्री चाहती है, पहले उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो पिचू बनाने के लिए सबसे पहले हमें कुछ इस तरह से नैपकिन और ये कॉटन के पैड्स होते हैं। ये कॉटन के पैड और ऊपर नीचे एक एक क्लॉथ की लेयर, जैसे हम यहाँ पे स्टेराइल नैपकिन्स यूज़ करते हैं तो एक एक लेयर लगाते हैं। पिचू की जो नीचे वाली लेयर है उसको ऑयल में डिप करके पहले से ही हम बॉयलर मेथड से गर्म कर लेते हैं। ये हमारा पिचू जानू पिचू के लिए तैयार हो रहा है। तो अब इसकी प्रोसेस पे हम आएंगे। उससे पहले जो तेल हम यूज़ कर रहे हैं उसके बारे में मैं बता दूं। हिम्स जीना सीखो में हम जो भी औषधि प्रयोग करते हैं वो पूरी तरह से क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को देखते हुए तैयार की जाती है। तिल तेल को सिद्ध करके, औषधीय द्रव्यों के साथ सिद्ध करके महानारायण तेल का निर्माण किया जाता है, जिसका यूज़ हम जानू बस्ती के लिए करेंगे। जहाँ तक बात है जानू बस्ती के लाभ और कहाँ कहाँ ये काम आती है, तो जैसे जानू से स्पष्ट हो रहा है नी जॉइंट। तो नी जॉइंट की जितनी भी स्टिफनेस होती है किसी भी वजह से, खासकर जब वात बढ़ जाता है, तो उन रोगों में जब रोगी कहता है कि मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा जकड़ाहट है, पुरानी किसी चोट की वजह से कंसिस्टेंट स्वेलिंग अगर पेशेंट को रहती है, तो ऐसे केसेस में पेशेंट को इंस्टेंट रिलीफ देने के लिए हम जानू बस्ती जो थेरेपी है उसका प्रयोग करते हैं। तो अभी हम पिचू रखेंगे जानू के ऊपर। सर थोड़ा सा पैर सीधा रखेंगे आप। यहाँ पे हम रोगी के दोनों पैरों की ये थेरेपी करेंगे। पहले से उष्ण किया हुआ पिचू हम रखते हैं और उसके बाद हीट देने के लिए साथ के साथ गरम तेल। तो इस थेरेपी में हम जानू पिचू, जैसा हमने पिचू पहले रख दिया है, अब हम हीट करने के लिए तेल ऐसे ही अंगूठे से होते हुए धार बनाते हुए तेल डालेंगे। जानू पिचू और जानू बस्ती में यही अंतर है कि पिचू में जो हीट है वो पिचू के थ्रू जाती है, डायरेक्ट गरम तेल नहीं डाला जाता है। जानू बस्ती कई केसेस में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है, जैसे कि रोमेटॉइड अर्थराइटिस में, क्योंकि उसमें पहले से ही कफ होता है और अगर हम तेल डायरेक्ट नी जॉइंट पे डाल देते हैं तो वो स्टिफनेस को बढ़ा देता है। ऐसी कंडीशंस में हम डायरेक्ट तेल डालने की बजाय, बस्ती की बजाय जानू पिचू करते हैं। तो उसमें हम पिचू रखते हैं और पिचू के ऊपर तेल डालते हैं और ये हीट इस ऑयल की इस कॉटन पैड के थ्रू पेशेंट के जॉइंट तक पहुंचती है और उनको इंस्टेंट रिलीफ मिलना शुरू होता है। जैसे हमने एक राइट वाले नी पे अभी पिचू में वार्म ऑयल डाला है, जब तक ये गर्म रहेगा हम दूसरे वाले पे भी ऐसे ही सेम प्रोसेस से अंगूठे से 2-3 उंगल की ऊंचाई से तेल डालेंगे, धार डालेंगे तेल की। हमेशा सर्कुलर मोशन में ही जो औषधीय तेल है, औषधीय द्रव्य है, उसको डाला जाता है। जैसे इस केस में हम महानारायण तेल यूज़ कर रहे हैं। कई बार दशमूल आदि तेल भी प्रयोग किया जाता है। महानारायण तेल के जो इंग्रेडिएंट्स हैं, घटक द्रव्य हैं, जैसे कि वचा, त्रिफला, रासना, आरगवद इत्यादि का हम बहुत ही हाई एंड क्वालिटी सोर्सेज से रिक्रूटमेंट करते हैं, एकत्रित करते हैं और उसके बाद उनको सिद्ध तेल परिकल्पना के माध्यम से हम सिद्ध करते हैं। तिल के तेल में मूर्छित करते हैं क्वाथ उनका, और उसके बाद ये हमारा तेल तैयार होता है। हिम्स जीना सीखो में हम पूरी तरह से शास्त्रीय विधि का पालन करते हुए, अच्छी गुणवत्ता वाले इंग्रेडिएंट्स यूज़ करते हुए औषधीय तेल बनाते हैं, जिनसे कि रोगी को बहुत ही शानदार परिणाम देखने को मिलते हैं। तो अब हमने जैसे कि गरम ऑयल डाल दिया है, ऊपर वाली लेयर जो है वो हल्की सी सहने लायक हो चुकी है,
तो हम इस पिचू को एक तरफ पलट देंगे। सेम प्रोसेस हम दूसरे नी पर भी करेंगे। अब दूसरी तरफ भी हम उसी तरह से, जैसे पहले हमने तेल डाला, उसी तरह से तेल की धार अंगुष्ठ से 2-3 अंगुल की ऊंचाई से गिराएंगे। जैसे ही हमें ऐसा लगता है कि तेल जो है उसका तापमान थोड़ा ठंडा हो गया है, उसी समय हमने और धार तेल की डाल देनी है, ताकि जो टेम्परेचर है वो गर्म ही बना रहे, उष्ण ही बना रहे। इस तरह से एक बार जानू पिचू जब हम करते हैं तो लगभग 5 से 6 बार गर्म तेल डाला जाता है और लगभग 15 से 20 मिनट तक एक पेशेंट के एक पैर की जानू पिचू होने में लगते हैं। स्टिफनेस में इंस्टेंट रिलीफ पेशेंट को मिलता है। बाद में हमें ध्यान ये रखना होता है कि रोगी को ठंडे जल से अपने शरीर के उस अंग को जहाँ पे हमने पिचू किया है उसको बचाना होता है। कोशिश अगर पेशेंट करे तो उसे गर्म जल से ही स्नान करना चाहिए, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो भी घुटने बचा करके ठंडे जल से स्नान करे, घुटनों पे ठंडे जल का स्पर्श ना होने दें। तो आज के इस वीडियो में हमने जाना जानू पिचू के बारे में। और भी ढेर सारी महत्वपूर्ण और रोचक जानकारी आप सभी के बीच लेकर हम आते रहेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें। ओम आरोग्यमस्तु।